तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 54 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसमें सर हम देखेंगे एक छोटा सा मस्त क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये है सर आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन बैंक का सर, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि ये सॉल्यूशन आप देखे थे, ये भी सर क्वेश्चन बैंक का ही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये जो है सर, ये वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया यार। हाँ, ये जो क्वेश्चन है सर, ये भी आपका क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। ठीक, बट ये सब ओल्ड सिलेबस का है सर। ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस ICI का क्वेश्चन है, तो ध्यान रहे प्रैक्टिस टाइम में ओल्ड सिलेबस का कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड सिलेबस, ये भी पॉइंट को सर जी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नियर से, सॉरी, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस ओनली ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो सर जी जो है वो तो सब कुछ मॉड्यूल्स वाला गिवन ही है, तो वो तो आप कर ही रहे हो क्लास वर्क ग्रुप में। ठीक है, तो यार अगर टाइम रहा तो प्रैक्टिस करना RTP MTP। ठीक है, वरना वो चीज़ आपका ऑलरेडी मेंटेन है क्लास वर्क वाले कॉपी में। ठीक है, यस सर। तो चलिए, ये पॉइंट तो हो गया हमारा, नोट भी कर दिए इस चीज़ को। ओके सर, फर्स्ट वाले कॉपी में नोट किए हैं। यस सर, आगे ही नोट किए हैं। ओके सर, तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, ये क्वेश्चन सर सिर्फ आपको दिखेगा बड़ा, ठीक है, बट ये है बड़ा ही मज़ेदार। मेजर्स मालामाल लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स। ठीक है सर, 3 डिपार्टमेंट है, ABC। आप पहले डर जाइएगा। ठीक है, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट, बट है बहुत ही छोटा सा चीज़। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 2009। मतलब सर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक बताएं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बताएं। ठीक है, फिर बोल रहा है द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग रिजल्ट। ठीक है, ट्रेडिंग रिजल्ट, जैसे ध्यान से देखिए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट अगर बोलता तो बनाते डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, बट ये क्या बोल रहा है, रिजल्ट। सिर्फ रिजल्ट पूछा है, मतलब क्या पूछ रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ GP बताएं, ये पूछ रहा है। देखिए, यही था इसका ट्रिक। ठीक है, बस शॉर्ट सा क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने सर जी, आपका सब कुछ गिवन है, रुपीज़ पर ही गिवन है। स्टॉक इज ऑन 1 जनवरी 2009। ठीक है, परचेज, एक्चुअल सेल, GP और नॉर्मल सेल और प्राइस। यहाँ पर देखिएगा सर, यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए, सेल सेट नॉर्मल प्राइस, सेल सेट एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब देखिए ये क्या है सर, तो देखिए ये तो आपको दे दिया गया सिंपली कि यार ये कुछ पर्टिकुलर से जो ऐसा ऐसा है। ठीक है, GP और नॉर्मल सेल्स, मतलब इफ सेल्स नॉर्मली हो, ठीक है, तो उसके ऊपर GP नॉर्मली इतना इतना रहता है, A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट और C डिपार्टमेंट का। ठीक है, ओके सर। बट जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम्स वर सोल्ड एट डिस्काउंट। ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसा ऐसा आइटम्स था जो कि डिस्काउंट पर सर जी सेल कर दिया गया, वर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यूज ऑफ सेल्स सोन अबव। जो कि आपको दिख रहा है, द आइटम सोल्ड एट डिस्काउंट वर, जो आइटम जो कि सोल्ड हुआ है डिस्काउंट पर, वो आपके सामने है। कितना, कौन कौन सा आइटम, तो सर जी एक तो है A डिपार्टमेंट। A ने क्या किया, सेल्स जिसको नॉर्मली सेल्स करता था 10,000 का, उसको सेल्स एट एक्चुअल प्राइस, मतलब डिस्काउंट प्राइस में कितना कर दिया, 7,500 का। B क्या किया, जिसको डिपार्टमेंट B सेल करता था 30,000 पर, ठीक है, सॉरी 3,000 पर, उसको वो सेल कर दिया 2,400 में ही। डिपार्टमेंट C क्या किया, ये उठा तो बोला कि रुको, हम 1,000 का जो गुड्स बेचते हैं उसको ससुरा इस बार 600 पे ही बेच देते हैं, तो इस ससुरा 600 पे ही बेच दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यार इतना ही डाटा को यूज़ करके कि सर GP बताइए। ठीक है, ओके, बता देंगे, टेंशन नहीं। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या है सर, ओवरऑल थोड़ा एक बार समझा दिए। तो इफ़ सेल नॉर्मली होता तो 10,000 के प्राइस पर, ठीक है, 10,000 के प्राइस पर सेल करते हैं विथ 20% GP। ठीक है, बट इस बार भी कुछ ना कुछ तो होगा, बट कितना होगा पता नहीं। ठीक है, तो मतलब डिस्काउंट में सेल कर दिए। ठीक है, बट एक्चुअल सेल पर अमाउंट गिवन है इतने
में बेच दिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है हेवी डिस्काउंट दे दिए, जो कि नॉर्मली से अलग है एकदम, ठीक है। अब देखिए ये जो है सर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका स्पेशल क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। मतलब स्पेशली कब बोल रहे थे कि यार अच्छा क्वेश्चन है कर लेना, ठीक है। बाकी के ऊपर सर भी कहते हैं कि यार टाइम मिले तो देख लियो, ठीक है। ओके सर, उसका देखिए क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस, ठीक है, बट गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए इस टाइप्स के लेवल का क्वेश्चन आपको सर जी बना करके जाना है इफ टाइम मिले तो, ठीक है। तो रुको यार इसको भी लिख ही देते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिवीजन, ठीक है। ड्यूरिंग रिवीजन हैशटैग फर्स्ट प्रायोरिटी मॉड्यूल को सॉल्व करें, ठीक है। मॉड्यूल बोलो और सर का क्लास बुक दोनों सेम है, ठीक है। क्लास वर्क बुक, ठीक है। ओके सर, सॉल्यूशन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग करें, बट कॉन्सेप्ट सर से देख लेना, ठीक है। ओके सर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, टाइम मिले तो ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन बनाना, ठीक है। टाइम मिले तो ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन बनाना, आरटीपी एंड एमटीपी का ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये तो यार ऑलरेडी कवर है, ऑलरेडी कवर इन मॉड्यूल, ठीक है। टाइम पास होगा इसको बनाएंगे तो इसीलिए सर ना करेंगे हरकत, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हो गया ये सर। अब आइए सॉल्यूशन पर, सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल सेल और दूसरा है सर एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल मतलब डिस्काउंट देने के बाद जितने अमाउंट पर आपने सेल किया, ठीक है। तो नॉर्मल सेल विदाउट डिस्काउंट किए होंगे, ठीक है, उस सेल को कहते हैं नॉर्मल सेल। बट विथ डिस्काउंट अगर सेल किए हैं तो उस सेल को कहते हैं डिस्काउंटेड सेल, ठीक है। इसका दैट इज़ नॉर्मल सेल का जीपी गिवन है, बट इसका नॉर्मल जीपी से कम के जीपी पर सेल किए होंगे बट नहीं पता, ठीक है। मतलब इसका सेल जो नॉर्मल सेल का जो जीपी है उससे कम कहीं जीपी पर सेल किए होंगे, बट पता नहीं क्या है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो वहीं तो जानना है, ठीक है सर। ओके, तो देखिए स्टेप क्या क्या है सर। देखिए स्टेप ये है कि सबसे पहले वर्किंग करके जीपी निकालें, ठीक है। फिर बैलेंसिंग करके क्लोजिंग निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ बुलाई है, क्लोजिंग स्टॉक निकालिए और जीपी निकालिए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सर जीपी, फिर निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक। बट दोनों तरीका है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकलेगा, ये चीज़ कुछ पॉइंट है वो याद रखना है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जीपी निकलेगा, अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ठीक है। और ध्यान रहे जीपी तीनों का अलग गिवन है, तो जल्दबाजी में इस पॉइंट पर ध्यान रखें। देखिए कौन सा पॉइंट है सर, ये वाला, कि जल्दबाजी में गलती से 20 लिए तो 20 मत लेते चल जाना है, क्योंकि ये हो जाता है, ठीक है सर। हमसे भी इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में हो गया था। तो 20 लो तो यार इतना भी हड़बड़ी में रहो तो इतना ही रखना कि ये 20 सिर्फ ए के लिए था, बी के लिए कुछ अलग होगा मेरे भाई, आपको आता सब है, बट प्रेशर में गलती हो जाएगा, तो उस प्रेशर को झेलना सीखिए, ठीक है सर। तो देखिए अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है, देखिए ये दो मेथड है। अगर आप ये टाइप 1 यूज़ करते हैं तो स्टेप 1 में आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और स्टेप 2 में आपको मिलेगा सर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बट अगर आप ये मेथड को यूज़ करते हैं दैट इज़ टाइप 2,
ठीक है। तो इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में सर आपको स्टेप 1 में मिल जाएगा पहले क्लोजिंग स्टॉक और तब मिलेगा आपको जीपी, ठीक है। बट ये लंबा स्टेप होगा, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग स्टेप है, ठीक है। और ये वाला सर जी जो है, ओहो, और ये वाला जो है ये है, ये शॉर्ट स्टेप है, ठीक है। तो इस चीज़ को सर जी ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं पहले दोनों टाइप को, बाकी सब कुछ सिंपली वैसे ही है, ठीक है। तो देखिए टाइप 1 डिपार्टमेंट ए का वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ, जाके देखिए डिपार्टमेंट ए के कॉलम में सेल्स देखिए, जीपी ऑन एक्चुअल सेल्स, ठीक है। जीपी ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर है, एक्चुअल सेल्स 1,72,500, ठीक है सर। तो 1,72,500, ठीक है। गिवन है, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है सर। गिवन था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट्स डिवाइड कर दिए, ठीक है। एक तो नॉर्मल सेल्स और दूसरा सर जी डिस्काउंटेड सेल्स, ठीक है। ओके सर, तो देखिए नॉर्मल सेल्स और डिस्काउंटेड सेल्स में क्या करते हैं। नंबर 1 नॉर्मल सेल्स, टोटल सेल्स जो एक्चुअल है वो माइनस डिस्काउंटेड सेल्स, ठीक है सर। कैसे किए सर, डिस्काउंटेड सेल्स आपको नीचे गिवन है, देखिए 1,72,500 का टोटल सेल्स है, यस सर, इसको यहाँ लिख लिए। इसमें से डिस्काउंट में सेल कितना किए हैं, 7,500, तो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिए 1,65,000। इसका भी 20% और नॉर्मल सेल्स, तो 1,65,000 का 20 मार दिया डायरेक्टली कैलकुलेटर से, तो आ गया 33,000, ठीक है सर। ओके, अब आता है बात डिस्काउंटेड वाला सेल पे। ये तो नॉर्मली सेल किए थे तो इसके ऊपर नॉर्मली जीपी भी लगा दिए, ओके सर, कोई बात नहीं। बट ये तो स्पेशल सेल है जो कि डिस्काउंट पे किए हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट पर सेल किए हैं, 7,500 का गिवन है, ठीक है। तो सिंस डिस्काउंट का नॉर्मल सेल भी गिवन है, यस सर गिवन है, देखिए वहीं पे, देयरफॉर नॉर्मल सेल्स है उसका 10,000, ठीक है। तो अगर हम ये मानेंगे कि सर अगर ये इसको हम नॉर्मल सेल पर अगर बेचे होते हैं तो हम इस पर कितना परसेंटेज कमाए होते जीपी, तो माइनस तो 20%, ठीक है। तो जीपी और नॉर्मल सेल्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ 20%, ठीक है। तो वो चीज़ हम नहीं कमा पाए, यही मतलब है, यस सर। तो इसका हमको COGS जानना है, ठीक है। COGS ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल सेल्स है, ये 10,000 अमाउंट, ठीक है। यही 7,500 का गुड्स अगर हम नॉर्मली सेल्स करते हैं तो 10,000 अमाउंट होता, 10,000 में बेचते हैं। बट ये 10,000 इंक्लूड है क्या चीज़, 20% ऑफ जीपी, ठीक है सर, यस सर। तो इस 20% जीपी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो COGS मिल जाएगा, यस सर। तो वहीं तो कर रहे हैं, माइनस कर दिए हैं, देखिए सिंपली समझ रहे हैं उस 20 को यूज़ क्यों किए, यस सर। तो इसी वजह से माइनस करके सर जी क्या किए, COGS जो था 10,000, अब हमको पता चल जाएगा कि ये जो नॉर्मल सेल हम 10,000 का कर रहे हैं तो इसका COGS कितना है, ठीक है। तो क्या किए सर, सिंपली कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, 10,000 माइनस लिखना, ठीक है। देखिए 10,000 माइनस 20 और परसेंट मारेगा 8,000 आ जाएगा, ठीक है सर। तो 20% घटा दिए, ये भी पता चल गया। तो देयरफॉर ये क्या हुआ सर, ग्रॉस लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया, मतलब ओरिजिनली उस गुड्स का दाम था 8,000, बट तुमने बेचा सर जी 7,500 में, तो ये क्या हुआ, लॉस। तो दिस इज ग्रॉस लॉस, 7,500 का था और 8,000 का, ठीक है सर, 8,000 का, देखिए 7,500 में सेल किए, ठीक है सर, और 8,000 COGS इतने का गुड्स था, ठीक है। तो इसमें सर माइनस कर देंगे तो बच गया ये 500, तो ये 500 का क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। तो अगर आप देखेंगे सर जी टोटल जीपी, तो आपको पता चल जाएगा स्टेप 1 का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 33 में से ये चीज़ आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस ग्रॉस लॉस, यू गेट आंसर, ठीक है। 32,500। मेन रोड पे बहुत प्रॉब्लम है यार, घर लेने बहुत हल्ला है भाई, यहाँ पे फ्लैट में बहुत दिक्कत है। उफ, अंदर रहो तो यार शांति रहता है, बट फिर मेट्रो वगैरह दूर रहता है, क्या करे आदमी भाई साहब, समझ ही नहीं आता है मेट्रो सिटी में। चलिए कोई बात नहीं सर। तो देखिए ये चीज़ हो गया इधर, ठीक है।
अब देखिए स्टेप 1 हो गया यहाँ पर। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर सर जी आपके सामने निकाली माइनस करके। ओके सर, अब देखिए ए का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ए का अमाउंट यूज़ करेंगे, सब कुछ गिवन है, बैलेंसिंग फिगर करके सिर्फ क्लोजिंग निकाल लेंगे। ठीक है सर। अब आप देखिए ए का चार्ट पर जाइए, स्टॉक एज ऑन ए का कॉलम में देखिएगा सर, क्वेश्चन पे देखिए स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2009 24,000 गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 24,000 गिवन है, लिख दिए। परचेज 1,46,000 गिवन है, यहाँ से लिख दिया सर। ठीक है, ओके सर। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आता है सर, सेल्स। तो देखिए एक्चुअल सेल्स कितना है सर, 1,72,500। तो सिंपली एक्चुअल सेल को उठा करके लिख देंगे। ठीक है सर, ओके, ये भी हो गया। जीपी तो हमको सर जी पता है ही, ठीक है, ये रहा जीपी, इसको उठाकर सर जी यहाँ लिख दिए और बैलेंसिंग फिगर करके इसको निकाल लेंगे। कैसे निकाले सर, इस साइड नियम के अकॉर्डिंग इतना, तो इधर भी इतना, बट इतना माइनस कर देंगे तो स्टेप 2 में ये निकल गया। ठीक है सर, तो ये था आपका पहला तरीका। अब इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो शायद दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अल्टरनेटिव स्टाइल। ध्यान रहे ICI जिस स्टाइल को यूज़ करता है उस स्टाइल को आपको यूज़ करना है। ठीक है सर, समझ रहे हैं? यस सर। तो देखिए पहले इस स्टाइल का ही पूरा बात कर लेते हैं। ये जो भी आप हमारे साथ देखें, ठीक है सर, तो इसी तरह जैसे हमने डिपार्टमेंट ए का निकाला, सेम यही सर इसी तरह सब कुछ यूज़ होगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए परसेंटेज वगैरह बदलते जाएगा। देखिए यहाँ पर 25% है बी का, तो उनके वर्किंग में बस ये चेंजिंग है, बाकी आपको सारा चीज़ वही निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर हो करके। ठीक है, फिर आप थर्ड में भी जाएंगे सर जी, तो थर्ड में भी ठीक वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम इसको सर उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी सर जी आपको गिवन है 33.333। ठीक है, तो इस रेट को आपको यूज़ करना है। ध्यान रहे कि अगर आप इसके जगह सर आप ये भी यूज़ करेंगे ना 1/3, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर। तो ये हमने ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर्स में लिख रखा है, हम आपको बता देते हैं कहाँ पर इस टाइप के पैटर्न का स्टार्ट हुआ था। इसका स्टार्टिंग हुआ है सर ब्रांच चैप्टर से। ब्रांच चैप्टर में इतना ग्रीन प्रिंट यस ये रहा ब्रांच चैप्टर में सर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। ठीक है, वहाँ पर भी हमने लिख दिया है कि हैशटैग ओनली 1/3 भी यूज़ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक्यूरेसी आ जाएगा, तो आपको इस पॉइंट वगैरह का यूज़ करना झमेला ही नहीं है पॉइंट का। ठीक है, डायरेक्टली इसको यूज़ करो, काम खत्म। ठीक है सर, ओके। तो चलिए सर, ये भी चीज़ हो गई, हमने देखा। तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे और यहाँ पर इसको भी बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। और यहाँ से तो एक अलग दुनिया का ही क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है सर। तो हम बात करते हैं सर आपको टाइप 2 समझाने का। तो टाइप 2 देखिए अल्टरनेटिव स्टाइल क्या है सर, सेल्स गिवन है। यस सर, इसको 2 पार्ट में बांट दिए। नॉर्मल सेल्स हमको पता है कैसे निकाले सर, बैलेंसिंग फिगर करके आपके सामने में निकाला था। देखिए सेल्स गिवन है 1,72,500। इसमें से माइनस कर देंगे कितना सर, जो एक्चुअल सेल दिख रहा है दैट इज़ 7,500। ठीक है, 1,65,000 डायरेक्ट लिख दिए। इसमें से क्या किए सर, डायरेक्टली 20% जीपी को माइनस कर दिए। ठीक है, 20% को डायरेक्ट माइनस कर दिए, तो लीजिए माइनस का सिंबल मारे, 20 लिखा और परसेंटेज मार दिए। ठीक है, तो 1,32,000 इधर आ गया जीपी। ठीक है, अब देखिए सर, अब आप इधर आएंगे तो देखिए डिस्काउंटेड सेल्स कितने का है सर, 7,500 का। इसका COGS आपने हमारे साथ निकाला पीछे वाले वर्किंग में 8,000। ठीक है, यहाँ पर सेम ऐसे ही अपने भी यूज़ करना है। COGS निकालने के लिए आपको सेम वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है सर, कि 10,000 का नॉर्मल सेल्स था, फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया 20% जो कि जीपी था उसका नॉर्मल सेल के ऊपर, तो पता चल गया COGS था 8,000। ठीक है सर, तो वही वर्किंग यहाँ पर भी कर देना। यहाँ पर सर रिपीट नहीं किए थे कि यार बार बार कितना रिपीट करें। ठीक है सर, तो इस तरह देखिए हमको दोनों COGS मिल गया सर। ये क्या किए थे सर, COGS निकाले थे। नॉर्मल सेल्स इतना था, इसमें से जीपी हटा दिए थे, तो सर जी एक तो COGS इधर निकल गया और दूसरा COGS इधर निकल गया। अब टोटल COGS हमको पता चल गया 1,32,000 प्लस 8,000, 1,40,000 हो रहा है। यस सर, तो जोड़ दिए। ओके सर, अब देखिए क्या करेंगे, सिंस कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग का यूज़ आप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए ओपनिंग है 24,000। यस सर, डिपार्टमेंट ए का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ए का। अभी सिर्फ ए का बता रहा है, बाकी का उतना बनाए नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पहले देख लीजिएगा सर,
जो अच्छा लगे फॉलो करें, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आता है बात क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक अभी हमको निकालना ही है, तो ओपनिंग देख लिए 24,000, फिर परचेज़ गिवन था तो सर जी परचेज़ को ऐड कर दिए। ठीक सेम वैसे ही हम करेंगे जैसे हम सर अब तक वर्किंग करते आ रहे थे, याद है ब्रांच चैप्टर में जैसे हमने स्टार्ट किया था सर, वैसे ही, ठीक है। तो देखिए टोटल गुड्स कितना था COGS पर 1,70,000, इसमें से COGS हमने आपके सामने भी निकाला 1,40,000 का, वो इधर लिख दिए, कैलकुलेटेड हो गया अबाव। और इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। क्या करना होगा सर, 1,70,000 टोटल था, 1,40,000 COGS पर सेल कर दिए, COGS अमाउंट, ठीक है। तो कर दिए तो बस कर दिए और बस बात खत्म सर जी। ते बाकी मैं न जानू भैया, निकल गो भैया। तो देखिए तो भी मिल जाएगा सर 30,000, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप 1। यहाँ पर स्टेप 1 में ही आ गया, देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब सेम क्या करेंगे सर, क्लोजिंग में अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो इस मेथड में अब GP कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप 2। जैसे सर यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर करके क्लोजिंग स्टॉक निकाले हैं, वैसे ही इस मेथड अगर हम वो स्टेप अपनाते हैं, दैट इज़ टाइप 2 से अगर आप करते हो तो आपको सर जी इसको बैलेंसिंग फिगर करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। बस काम खत्म, ओवर एंड आउट, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका सारा मेथड, सब कुछ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाला बात सर कुछ भी नहीं है वैसा, बस ध्यान देना है कि इसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो वो COGS यहाँ पर ही बस एक निकालना ट्रिकी है, जो कि ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी है, ठीक है। बस इस पार्ट का ध्यान रखना है। और इस तरह यहाँ पर लॉस था तो इसको हटा दिए, और आप देखेंगे बाकी डिपार्टमेंट का, तो बी का सर जी क्या है, बी का क्रॉस प्रॉफिट हुआ है। देखिए बी को क्रॉस प्रॉफिट हुआ है 150, तो ऐड कर दिए, ठीक है। यही पार्ट बस इम्पॉर्टेंट है। सी का अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस लॉस हुआ है 67 रुपीज़ का, तो वो घटा दिए, ठीक है सर। बस यही सब चीज़ें हैं, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको सर जी देखने में डरावना लग सकता है, बट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से देख लीजिएगा सर, स्टेप ये दोनों याद रखिएगा। सबसे पहले GP निकाले, बैलेंसिंग फिगर करके क्लोजिंग स्टॉक निकाले, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकाले, ध्यान रहे GP तीनों का अलग अलग गिवन है, तो जल्दबाजी में पॉइंट पर ध्यान रखिए। वही चीज़ सर देखिए मिस्टेक क्या हुआ था, ये भी चीज़ अच्छा हुआ एक बार पढ़ लिए, बता देते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। हमसे सर जी क्या मिस्टेक हो गया था, देखिए कि हमने यहाँ पर सर जी 20% लिया, हम क्वेश्चन ही नहीं देखे कि भाई साहब क्या है, ना आव देखा ना भाव देखा, हमने सीधे ताव देखा। ठीक है, तो हमने सर जी यहाँ पर 20% यूज़ कर दिए, ठीक है, जल्दबाजी में। फर्स्ट मतलब ज़्यादा वो क्या कहते हैं, स्पीड के चक्कर में, एक तरह से एक्साइटमेंट में सर जी गलती हो गया, ठीक है। तो ये सब गलती एक्साइटमेंट में ना करें, ठीक है, बिकॉज यू आर अ सिंसियर एंड मैच्योर स्टूडेंट। तो इस तरह की हरकतें आपको शोभा नहीं देती, ठीक है सर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन में भी, जल्दबाजी में भी गलती ना करें, ठीक है सर। बस यही चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो सकता था, वही बता दिए, और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।